राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य एशिया में वर्तमान समय में बने युद्ध के हालातों के बारे में। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहे हिंसक हमले में कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कुछ घायल हो चुके हैं। इस हिंसा का मुख्य कारण क्या है, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रही हिंसा का मुख्य कारण है विश्व के सबसे प्राचीनतम धार्मिक शहरों में से एक यरूशलेम। यरूशलेम बहुत ही प्राचीन धार्मिक स्थल है और इस स्थान के ऊपर विश्व के 3 सबसे बड़े धर्म समय समय पर अपना अधिकार जताते आए हैं। इन तीनों धर्मों की इस जगह को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। यहूदी यानी कि इजराइल के मुख्य बाशिंदे यहूदियों की मान्यता है कि यह जगह उन्हें ईश्वर और अब्राहम के करार के रूप में मालिकाना हक के रूप में मिली हुई है और यह ज़मीन उनके पुरखों की है। यहूदी मान्यता के अनुसार ईश्वर और अब्राहम के बीच में एक करार हुआ था जिसमें अब्राहम के वंशजों को मेसोपोटामिया से इजराइल की वर्तमान ज़मीन के ऊपर आकर बसने को कहा गया था और आज इजराइल उसी कथन की पालना करता बताया जाता है। यहूदी मान्यता में इस पवित्र जगह को सेकंड टेम्पल कहा जाता है। सेकंड टेम्पल से पहले एक फर्स्ट टेम्पल भी हुआ करता था जो बाद में आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। आज भी सेकंड टेम्पल तो मौजूद नहीं है, परंतु उसके अवशेषों के रूप में एक बड़ी सी दीवार अभी भी मौजूद है जिसके पास ही यहूदी धर्मावलंबी अपनी प्रार्थना करते हैं। अब्राहम की संतानों में से एक जेकब के बेटे इजराइल के नाम पर ही इस देश का नाम इजराइल रखा गया था। 1947 से पहले इजराइल नाम का कोई देश इस धरातल पर था ही नहीं। 1947 के बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ और यहूदियों के बीच में अपने देश को बसाने को लेकर वार्तालाप हुई तो फिलिस्तीन ने इसका विरोध किया कि उनकी ज़मीन पर यहूदियों को एक नया देश बनाने की अनुमति कैसे प्रदान की। यरूशलेम की धार्मिक मान्यता ईसाई धर्म में कुछ अलग रूप में है। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार यरूशलेम में ही ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था और इसी जगह पर उन्हें सूली से लटकाया गया था। इसलिए ईसाइयों के लिए भी धार्मिक महत्व के अनुसार यह जगह अति महत्वपूर्ण है। और अब बारी आती है इस जगह पर दावा करने वाले तीसरे सबसे बड़े धर्म की, और वो है इस्लाम। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने एक उड़ने वाले घोड़े जिसके पंख थे उससे उतरकर इसी पवित्र जगह पर अपने कदम रखे थे। इसलिए यह जगह इस्लाम धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान परिस्थितियों में जो युद्ध के हालात बने हुए हैं ये भी फिलिस्तीनी मुसलमान और इजरायली फोर्सेज के बीच एक संघर्ष के कारण पैदा हुआ है। वर्तमान में यरूशलेम में युद्ध हालात बनने का मुख्य कारण इजराइल के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें उन्होंने इजराइल के शेख जर्रा में 6 परिवारों को ज़मीन खाली करने के कानूनन आदेश दिए हैं और इन्हीं कानूनन आदेशों का विरोध फिलिस्तीनी मुसलमान एकजुट होकर कर रहे हैं और जिसमें उनको बाद में हमास का भी समर्थन मिला है। हमास फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है जिसे इजराइल ने आतंकवादी करार घोषित कर रखा है। पार्टीशन रिजोल्यूशन के बाद में फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक है फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी। इजराइल में हर साल मई के दूसरे सप्ताह में इजराइल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी 10 मई को इजराइल दिवस मनाए जाने की तैयारियां चल रही थी। इजराइल की जनता झंडा रैली की तैयारियां कर रही थी। यरूशलेम की जिस अल-अक्सा मस्जिद में ये विवाद हुआ है उस अल-अक्सा मस्जिद का इतिहास भी इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जगह को इस्लाम में हरम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है। गत 10 मई को अल-अक्सा मस्जिद के अंदर इबादत करने के लिए आए हुए अकीदतमंदों की
भीड़ थी। अल-अक्सा मस्जिद के पास वाली सड़क से इजरायली पुलिस के जवानों का ग्रुप गुजर रहा था, जिसके ऊपर मस्जिद के अंदर आए हुए अकीदतमंदों ने पत्थरबाजी की। उन फिलिस्तीनी परिवारों को निकालने के लिए दिए गए कानूनन आदेश के विरोध में, जिसके बाद इजरायल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके अल-अक्सा मस्जिद के अंदर प्रवेश कर पत्थरबाजों को बंदी बनाया और अल-अक्सा मस्जिद को अपने अधिकार में ले लिया। फिलिस्तीनी मुसलमानों का कहना है कि इस समय पर अल-अक्सा मस्जिद की सारी चाबियां इजराइल सरकार के पास है। 10 मई की शाम को हमास ने इजराइल के ऊपर 150 से ज़्यादा रॉकेट दागे, जिसके अंदर कई लोगों की जान भी गई और कई लोग हताहत भी हुए। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम हमास को चेतावनी दी कि उनको इस गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा और इजरायली फोर्सेज ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल ने हमास के ऊपर रॉकेट से हमले किए हैं, जिसके अंदर करीबन 300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मुसलमानों के घायल होने की खबरें हैं और निरंतर ये रॉकेट अभी भी दागे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर पिछले 2-3 दिनों से। जिस गाज़ा पट्टी का जिक्र हर बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में होता आया है कि यह विवादित क्यों है। इस गाज़ा पट्टी के एक तरफ है हमास का अधिकार क्षेत्र और दूसरी तरफ है इजरायली सरकार का अधिकार क्षेत्र, और इस समय पर यरूशलेम में हो रही इस रॉकेट और एयर स्ट्राइक इसी गाज़ा पट्टी के दोनों तरफ से हो रही है। पिछले काफ़ी समय से हमास ने यरूशलेम पर कोई आक्रमण नहीं किया था, परंतु इस बार उसने यरूशलेम के ऊपर भी रॉकेट दागे। फिलिस्तीनी मुसलमानों का मानना है कि इस समय के ऊपर इजरायली सरकार फिलिस्तीनी मुसलमानों का नस्लीय सफाया करना चाहती है और यरूशलेम क्षेत्र को पूर्णतया अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहती है, जबकि इजरायली सरकार का इस बात से साफ साफ इनकार है कि वे लोग पुरानी व्यवस्था की गई है उसी के अनुसार चलेंगे। इसमें आगे अभी कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है। इजरायल सरकार ने ऑपरेशन गार्जियन ऑफ द वॉल का आगाज़ कर दिया है और सैन्य कार्रवाई हमास के ऊपर चालू कर दी है। अब तक इजराइल हमास के ऊपर 130 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक कर चुका है। पुराने फिलिस्तीन देश की इस ज़मीन पर समय समय पर अन्य राजाओं का अधिकार रहा है। 1099 में इस जगह पर ईसाइयों का अधिकार था, तो फिर 1187 के अंदर इस जगह के ऊपर फिर से मुसलमानों का अधिकार हो गया था। यहूदियों ने इस क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार फिर से 1948 में वापस प्राप्त किया, जो उन्हें फिलिस्तीन देश की ज़मीन के ऊपर एक नए देश इजराइल के निर्माण के लिए जगह मिली थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 1947-48 से इजराइल के गठन के बाद से ही अब तक इजराइल ने कई युद्धों का सामना किया है और इसमें से एक 1967 में भी युद्ध हुआ था, जिसके अंदर इजराइल ने ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इजराइल के पड़ोसी इस्लामी देशों ने इजराइल के ऊपर बार बार हमले किए और उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी। इजराइल ने इन्हें हर बार युद्ध में हराकर उनकी ज़मीन पर कब्जा किया और अपने देश को विकसित किया। 1876 में शेख जर्रा की जिस ज़मीन के लिए आज ये विवाद हुआ है, उस ज़मीन को 1876 के अंदर यहूदियों ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था और उसी समय पर ये एग्रीमेंट बना था कि उस जगह पर मुसलमान केवल किराएदार की हैसियत से रहेंगे, जबकि उस जगह का मालिकाना हक यहूदियों के पास रहेगा। और इजराइल सरकार ने इस समय पर सुप्रीम कोर्ट में यही डॉक्यूमेंट पेश करके उस ज़मीन पर अपना मालिकाना हक जताया है और उन किराएदारों को जगह खाली करने के आदेश दिए हैं। एक धार्मिक क्षेत्र के अंदर इस तरीके के युद्ध के हालात पैदा होना बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसको युद्ध से सुलझाने की बजाय एक टेबल पर बैठकर बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल आतंकवादियों को जवाब नहीं देगा। अगर आतंकवादी कायराना हरकत करते हैं तो इजराइल को उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वार्ता करने के लिए इजराइल हर बार इसलिए फ़िलिस्तीन को मना कर देता है क्योंकि उसने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है और वो हमास के साथ मिले हुए फ़िलिस्तीन से इस बारे
में वार्तालाप नहीं कर सकता जब तक वो हमास के साथ है। अगर उन्होंने हमास का विरोध किया तो इसके बाद फ़िलिस्तीन का साथ बातचीत इजराइल कर सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।